नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर पाबंदी, उल्लंघन पर खैर नहीं। देश भर में इन दिनों दुर्गा पूजा की धूम है। झारखंड में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। उत्सव के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए प्रशासन स्तर पर तैयारियों के साथ दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। नए निर्देश के तहत रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य प्रदूषण बोर्ड के सचिव की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लाउड स्पीकर को लेकर जारी नए आदेश का उल्लंघन करना दंडनीय होगा। सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में मोबाइल वैन से टीकाकरण में बना रिकॉर्ड। 100% लक्ष्य हासिल करने तक जारी रहेगा अभियान। कोविड-19 वैक्सीनेशन में रांची में रिकॉर्ड बना है। मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण के कार्य में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण करने वाला रांची राज्य का पहला जिला बन गया है। जिले में विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 मई 2021 को की गई थी। 28 मई से 10 अक्टूबर 2021 तक जिला में मोबाइल वैक्सीनेशन के माध्यम से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आदिवासी जमीन की हेराफेरी की जांच के लिए बनी विधानसभा की विशेष कमेटी को मिला अवधि विस्तार। झारखंड में आदिवासी जमीन की हेराफेरी की जांच के लिए बनी विधानसभा की विशेष कमेटी को एक्सटेंशन मिला है। 31 दिसंबर तक के लिए कमेटी को अवधि विस्तार मिला है। कमेटी आदिवासी जमीन की हेराफेरी संबंधी शिकायतों की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुझाव पर कमेटी का गठन किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कमेटी की अवधि विस्तार किया है। जनजातीय परामर्शदर्शी समिति यानी TAC की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि आदिवासी के कब्जे वाली जमीन की जांच होगी। राज्य में बड़ी संख्या में आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे की शिकायत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्री कृष्णा प्लाजा में आग लगने से हड़कंप, फ्लैट से महिलाएं व बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। झारखंड के धनबाद जिले के बैंक मोड़ मटकुरिया रोड स्थित श्री कृष्णा प्लाजा में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। तत्परता के कारण 5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निशमन विभाग ने दोपहर 2 बजे के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 8 दमकल लगे हुए थे। राहत की बात यह रही कि आग से किसी को भी क्षति नहीं पहुंची है। महिला व बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयंती पर याद किए गए वीर शहीद गणेश हांसदा गलवान घाटी में हुए थे शहीद। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड के लाल गणेश हांसदा की 22वीं जयंती पर लोगों ने उन्हें याद किया। इस दौरान बरहागोड़ा से पूर्व विधायक सह प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बरहागोड़ा अंतर्गत कोसा फोलियो गाँव पहुँचकर गणेश हांसदा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कुणाल सारंगी ने झारखंड सरकार पर शहीद की अपेक्षा और अपमान का गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। कुणाल सारंगी ने चेतावनी तक दे डाली कि यदि 15 दिनों के अंदर शहीद गणेश हांसदा की स्मृति में निर्मित शहीद स्थल में विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया तो इसके प्रतिकार स्वरूप प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय के बाहर वे धरने पर बैठ जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्रेम प्रसंग में हत्या, कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी को दिन दहाड़े घर में घुसकर मार डाला। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत कोऑपरेटिव बैंक डुमरी के कर्मचारी नित्यानंद महतो की चैनपुर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोपी ने घर में घुसकर दिन दहाड़े चाकू से गोद डाला, जिससे घटना स्थल पर ही नित्यानंद की मौत हो गई। ये घटना मंगलवार की सुबह 9 बजे की है। झारखंड के गुमला में दिन दहाड़े हुई इस हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा घोटाला का पर्दाफाश करने वाले अमित खरे पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त। बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी व पूर्व मानव संसाधन व सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मंगलवार को उनका नियुक्ति आदेश जारी किया गया। वह 30 सितम्बर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से निवृत्त हुए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा में बिजली की परेशानी दूर करने को 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे कर्मचारी। दुर्गा पूजा में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए जमशेदपुर के विद्युत महाप्रबंधक प्रतोष कुमार ने व्यापक प्रबंध किया है। इसके लिए जगह जगह कंट्रोल रूम, 24 घंटे बिजली आपूर्ति या फ्यूज या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए कर्मचारियों को तैनाती 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। GM प्रतोष कुमार ने बताया कि सभी कंट्रोल रूम में लाइनमैन सहित इंजीनियरों को प्रतिनियुक्त किया गया है। दुर्गा पूजा में बिजली की गड़बड़ी की शिकायत को तुरंत दूर किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में मानवाधिकार का हनन, राहुल प्रियंका को नहीं दिखता, भाजपा का जोरदार हमला। मानवाधिकार के हनन के मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर सुना है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ पूरे विषय को रखने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है और इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव ने कहा, सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के संरक्षण एवं इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उरांव ने मंगलवार को रांची के प्रेस क्लब में कुड़ुख भाषा में अच्छा अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। कुड़ुख भाषा शिक्षक संघ द्वारा आयोजित समारोह में वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में कुड़ुख विषय में 85 से 90% अंक प्राप्त करने वाले टॉपरों को सम्मानित किया गया। रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड की 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को संरक्षण देने के लिए कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानगो के गांधी मैदान में सब्जी विक्रेताओं का हंगामा, पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। मानगो के गांधी मैदान में सब्जी विक्रेता के साथ पुलिस उलझ गए। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। कुछ सब्जी विक्रेताओं ने गांधी मैदान से हटने से इनकार कर दिया। दरअसल दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ बने पूजा पंडाल के पास से सभी सब्जी दुकानों को हटाया जा रहा है, जिसे लेकर कुछ दुकानदार अड़ गए और कहा कि वे लोग नौकरी चले जाने के बाद यहाँ आकर अपनी दुकान लगा रहे हैं और अब प्रशासन उन्हें अस्थायी रूप से हटा रहा है। उन लोगों ने एक पुलिस वाले पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि उसे धक्का देने से एक सब्जी विक्रेता गिरते गिरते बचा। यहाँ काफी देर तक इसे लेकर हंगामा होता रहा। अधिकांश सब्जी विक्रेता मैदान से हटकर सड़क के किनारे अपनी दुकान लगा लिए थे, लेकिन कुछ लोग मैदान पर ही रहने को अड़े हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विद्युत वरण महतो ने कहा, वन विभाग सुधार रहा अपनी गलती, धालभूमगढ़ में ही बनेगा एयरपोर्ट। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि वन विभाग अपनी गलती सुधार रहा है, धालभूमगढ़ में ही एयरपोर्ट बनेगा। धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय परिसर में सांसद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं जमशेदपुर का सांसद हूं, लेकिन जब मैं लोकसभा में घुसता हूं तो सब मुझे धालभूमगढ़ के नाम से पहचानते हैं। ऐसा इसलिए है कि 5 साल में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का मामला कई बार सदन में उठ चुका है। इस एयरपोर्ट का निर्माण अवश्य होगा। राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओडिशा से बंगाल जा रहे थे 150 प्रवासी श्रमिक, ओरमांझी में रोककर बस खींच ले गया फाइनेंसर। ओडिशा से बंगाल जा रही एक बस को ओरमांझी में रोककर सभी सवारियों को उतार दिया गया। उक्त बस में सवार सभी प्रवासी श्रमिक थे। बस को फाइनेंसर ने किस्त नहीं जमा करने पर सीज कर लिया था। नीचे उतरने के बाद श्रमिकों ने हंगामा किया। सूचना मिलने पर ओरमांझी थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। बताया गया कि जगकाली नामक बस OR 22D 5454 में 150 प्रवासी श्रमिक संबलपुर ओडिशा से मुर्शिदाबाद बंगाल जा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में पहली बार हाई स्कूलों की बनी वरीयता सूची। पूर्वी सिंहभूम जिला के हाई स्कूलों की वरीयता सूची का निर्माण पहली बार किया गया है। लगभग 500 शिक्षकों को इस सूची में जगह मिली है। यह सूची 18 अक्टूबर यानी सोमवार को जिला प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड होगी। शिक्षकों से इस सूची को लेकर दावा आपत्ति के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। छठ के बाद वरीयता सूची को पूरी तरह से फाइनल कर दिया जाएगा। यह कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश पर किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी SD तिग्गा के प्रयास के बाद इस सूची को विभाग ने तैयार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों को भी लग सकेगी कोवैक्सीन। डॉक्टर बोले गाइडलाइन जारी होते ही पेरेंट्स लगवाएं टीका। बड़ों के साथ अब बच्चों को भी कोवैक्सीन की डोज लग सकेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। गाइडलाइन आते ही बच्चों को कोवैक्सीन लगानी शुरू हो जाएगी। रांची में भी लंबे समय से बच्चों के वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर किसी तरह की आशंका न रखें। गाइडलाइन आते ही बच्चों को टीका लगवाएं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार का कहना है कि कोवैक्सीन की जो ट्रायल स्टडी रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया है कि यह वैक्सीन बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अब पूरा ट्रायल हो चुका है। इसमें भी वैक्सीन के बच्चों के लिए पूरी तरह कारगर होने की बात कही गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में शहीद संतोष गोप के गांव से प्रशासन ने मोड़ा मुंह, सड़क पुलिया ध्वस्त, जल मीनार खराब। भारत पाक बॉर्डर में जम्मू कश्मीर में एक साल पहले गुमला के लाल संतोष गोप शहीद हो गए थे। 12 अक्टूबर 2021 को शहीद संतोष गोप की द्वितीय पुण्यतिथि है। बसिया प्रखंड के टेंगरा गाँव निवासी शहीद संतोष गोप ने देश के लिए जान दी, परंतु शहीद का गाँव आज विकास को तड़प रहा है। प्रशासन ने भी शहीद के गाँव से मुँह मोड़ लिया है। यही वजह है महीनों से खराब जल मीनार की अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। कई घरों में शौचालय नहीं है, गाँव में चलने लायक सड़क नहीं है। 85 लाख रुपए से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनी थी, परंतु यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़क उखड़कर खत्म हो गई। अब सड़क की जगह मिट्टी व बोल्डर पत्थर हैं। यहाँ तक कि सरकार व प्रशासन ने शहीद की प्रतिमा स्थापित करने का वादा किया था, परंतु 2 साल में भी शहीद की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेधावी छात्रों को 40-40 हजार रुपए की छात्रवृत्ति देगा प्रकाश फाउंडेशन। प्रकाश फाउंडेशन ने प्रतिभाशाली छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास शुरू किया है। 11वीं विज्ञान 24 मेधावी छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए नगद छात्रवृत्ति दी गई। प्रत्येक छात्र को 2000 रुपए की राशि के छात्रवृत्ति चेक से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, सभी 24 मेधावियों को स्मार्टफोन देने के साथ ही यूएन अकादमी में निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है। इस पर होने वाला सारा खर्च प्रकाश फाउंडेशन उठाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा पूजा पर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे राज्य में लगभग 15,000 अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी एसपी को दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी जिलों में होमगार्ड जवानों की भी तैनाती की गई है। साथ ही पूर्व में दुर्गा पूजा के दौरान जिस इलाकों में किसी भी प्रकार की घटना घटी है, वहाँ पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। साथ ही सभी जिलों के पूजा पंडालों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पंडाल के आसपास सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवशंग आश्रम में 7 समंदर के जल से मां का महास्नान। देवघर एक ऐतिहासिक व आध्यात्मिक नगरी है। शिव की नगरी के दक्षिण दिशा में देवशंग आश्रम है। यहाँ की भी एक अलग परंपरा है, जिसका निर्वहन हर साल किया जाता है। महासप्तमी से लेकर महानवमी तक मां को महास्नान कराया जाता है। इसमें 7 समंदर का जल, देश विदेश के पवित्र नदी का जल शामिल किया जाता है। कोरोना के कारण देश विदेश से भक्त नहीं आ सके। भक्तों की सीमित संख्या के बीच देवशंग आश्रम के आचार्य ने महासप्तमी के अवसर पर सुबह मां को महास्नान कराया। इसके बाद देवी का श्रृंगार हुआ। इसमें आश्रम में रहने वाले शिष्य ने ही भाग लिया। आश्रम से जुड़े भक्तों ने समवेत विधि से मां की प्रतिमा को 7 समंदर व 7 नदियों के पवित्र जल से महास्नान कराया। यह पवित्र जल आश्रम से जुड़े देश विदेश में रहने वाले शिष्य लेकर आते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर नपेंगे। रिम्स जासूसी करवाकर करेगा कार्रवाई। 52वीं शासी परिषद की बैठक में फैसला। रिम्स में कार्यरत डॉक्टरों की जासूसी की जाएगी। इस दौरान राजधानी और आसपास के जिलों में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की पहचान की जाएगी। इस कार्य में गुप्तचर लगाए जाएंगे। इसके लिए निजी डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली जाएगी। निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की पहचान कर उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये बातें सोमवार को रिम्स की 52वीं शासी परिषद की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों से कही। मंत्री ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाकर सरकार डॉक्टरों के मान सम्मान और हक की बात कर रही है, तो डॉक्टर का भी कर्तव्य है कि वे ईमानदारी से अपनी सेवा दें। कई डॉक्टरों के खिलाफ निजी प्रैक्टिस के लगातार शिकायत मिलने के बाद सख्ती करने का फैसला लिया गया है। हालांकि शासी परिषद की बैठक में इस निर्णय पर विरोध भी हुआ, लेकिन अंत में सहमति बन गई।